आज का हमारा टॉपिक है स्किन। ठीक है, स्किन में हम देखेंगे स्किन इज द ऑर्गन ऑफ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। स्किन जो होता है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का एक जो है ऑर्गन होता है। एंड स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इसका टोटल वेट होता है जो 4 kg। एंड कवरेज एज ऑफ स्किन जो है कितना एरिया कवरेज करता है। ठीक है, तो 1.5 टू 2.0 m²। ठीक है, इतना एरिया कवर करता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल पीएच ऑफ स्किन का जो है नॉर्मल पीएच कितना होता है। तो स्किन का नॉर्मल पीएच होता है 5। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है। एंड जो है टोटल ब्लड सप्लाई, हमारी बॉडी का कितना % ब्लड सप्लाई स्किन में होता है, तो क्या है राइट आंसर 5%। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल थिकनेस ऑफ स्किन का नॉर्मल थिकनेस क्या होता है। तो नॉर्मल थिकनेस होता है आपका जो है 0.5 to 5 mm होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखेंगे मिनिमम थिकनेस कितना होता है। नॉर्मल अगर इतना होता है तो मिनिमम कितना होता है 0.5 mm। कहाँ का होता है आईलिड्स की होती है। ठीक है, यहाँ की स्किन होती है। ठीक है, एंड जो है मैक्सिमम थिकनेस कितना होता है 5 mm होता है पाल्म का, ये सबसे मोटा होता है। ठीक है ना, जो है मैक्सिमम थिकनेस इसी का होता है। एंड सॉफ्ट स्किन देखेंगे तो सॉफ्ट स्किन किसका होता है फीमेल का होता है। सॉफ्ट स्किन फीमेल का और रफ स्किन जो है मेल का होता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं, ये मैं इसलिए ऑलरेडी मेंशन कर लेता हूँ क्योंकि टाइम बच जाए। ठीक है, कि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। फिर हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन में ब्लड सप्लाई 2 आर्टरी करती हैं। नंबर 1 है रेपिलरी आर्टरी एंड जो है रेटिकुलरी आर्टरी। ये दोनों आर्टरी स्किन में ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, फिर लेयर ऑफ स्किन देख लेंगे। स्किन के कितने लेयर होते हैं, तो 3 लेयर्स होते हैं। एपिडर्मिस लेयर होते हैं एंड जो डर्मिस लेयर होते हैं और जो है हाइपोडर्मिस लेयर होते हैं। हाइपोडर्मिस लेयर को ही सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। ठीक है, तो समझिए, फिर आगे हम चलते हैं। देन हम देखेंगे अब स्किन के जो लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर हम देखेंगे एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इसके 5 टाइप्स के सेल होते हैं। फर्स्ट है आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम है, सेकंड है स्ट्रेटम लूसिडम है, एंड थर्ड है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, एंड फोर्थ है स्ट्रेटम स्पाइनोजम है, एंड फिफ्थ है स्ट्रेटम बेसल लेयर है। ठीक है, ये 5 टाइप्स के आप सेल होते हैं। ठीक है, सेल्स होते हैं ये 5 टाइप्स। ठीक है, एपिडर्मिस लेयर के। एंड देखेंगे हम आगे देखेंगे आउटर लेयर जो होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये वाला। ठीक है, ये जो होता है ये। ठीक है, मैं इसी में स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर में ही मेलानिन सीक्रेट होता है, जो कि रिस्पांसिबल होता है कलर कोडिंग ऑफ स्किन के कलर कोडिंग में रिस्पांसिबल होता है। क्यों? क्योंकि मेलानिन हार्मोन जो होता है वो इसी में सीक्रेट होता है, आउटर लेयर में ही सीक्रेट होता है। ठीक है, तो इसे लिखिए, फिर आगे चलते हैं हम। यहाँ पर होगा मेलानिन। ठीक है, हार्मोन्स। तो सेकेंड लेयर होती है डर्मिस लेयर। ठीक है, एंड देखिए इट इज द सेकेंड मोस्ट लेयर। ये जो है डर्मिस लेयर का सेकेंड मोस्ट लेयर होता है। सॉरी, स्किन का सेकेंड डर्मिस मोस्ट लेयर होता है, जो जिसे हम मिडिल लेयर भी कहते हैं। एंड इसमें देखिए 2 लेयर होती हैं। डर्मिस लेयर में भी 2 लेयर होती हैं। एक होता है रेपिलरी लेयर होता है और एक होता है रेटिकुलरी लेयर होता है। रेपिलरी में क्या होता है, इट इज आउटर लेयर ऑफ डर्मिस, या डर्मिस का आउटर लेयर होता है, व्हिच रिस्पांसिबल फॉर ब्लड सप्लाई, जो कि रिस्पांसिबल होता है ब्लड सप्लाई के लिए। ठीक है, दोबारा हम कहेंगे इट इज आउटर लेयर ऑफ डर्मिस, यह डर्मिस का आउटर लेयर होता है, व्हिच रिस्पांसिबल फॉर ब्लड सप्लाई, जो कि रिस्पांसिबल होता है ब्लड सप्लाई के लिए। इसी में का दूसरा हम लेयर देखेंगे रेटिकुलरी लेयर। इनर लेयर मैक्सिमम रिच ब्लड सप्लाई, या इनर लेयर में जो होता है मैक्सिमम ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, रेटिकुलरी लेयर।
एंड थर्ड हम देखेंगे क्या है, हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है, आल्सो नोन एज सबक्यूटेनियस लेयर, इसको सबक्यूटेनियस लेयर भी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है, इसमें फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है और इसी में इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन 45 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका था स्किन के इंट्रोडक्शन एंड स्किन के ब्लड सप्लाई एंड स्किन के तीनों लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होगा स्किन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते थे। ये था आपका स्किन। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्किन से रिलेटेड डिजीज क्या होती है, जैसे रिंग वार्म हो गया, स्केबीज हो गया, जिसे आम भाषा में दांत खाद खसुली कहते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।